सुदेश महतो का जो स्पेस था उसको ऑक्यूपाई कर लिया। यानी सुदेश महतो जिस क्षेत्र जिसकी राजनीति करते हैं, जिस कुर्मी बिरादरी की राजनीति वो करते हैं, आपने उसको ऑक्यूपाई कर लिया। हालांकि जिस वर्ग और समुदाय की बात करें वो हमारा बेस वोटर है, इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते हैं। आपने सुदेश महतो का जो स्पेस था उसको ऑक्यूपाई कर लिया। यानी सुदेश महतो जिस क्षेत्र जिसकी राजनीति करते हैं, जिस कुर्मी बिरादरी की राजनीति वो करते हैं, आपने उसको ऑक्यूपाई कर लिया। क्या ये सही है या फिर आप सभी के बनकर रहेंगे, किसी एक जाति के नहीं, आप सभी के बनकर रहेंगे? तो मान के चलिए लगभग 70 से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़े और निसंदेह जो हम लोग का प्रदर्शन रहा वो उत्तरी छोटा नागपुर, कोल्हान और दक्षिणी छोटा नागपुर के कुछ हिस्सों में रहा। हम लोग संथाल और पलामू का जो प्रमंडल है उसमें थोड़ा सा कमी रही, लेकिन ओवरऑल हम लोग का थोड़ा बहुत ही सही हर एक जगह हर एक बिरादरी के लोगों में समर्थन मिला है। और अगर हम कहें कि किसी एक वर्ग एक समुदाय तो ये उचित नहीं होगा। हालांकि जिस वर्ग और समुदाय की बात करें वो हमारा बेस वोटर है, इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते हैं। तो वो बेस और कोर वोटर है, लेकिन उसके अलावा भी सभी वर्ग के लोगों ने वोट किया है। जैसे लोकसभा में मैंने 3.5 लाख वोट लाया था, तो 3.5 लाख वोट एक समुदाय का नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा वोट अन्य समुदाय के लोगों ने दिया था। मैं विधानसभा जो मैं जीता उसमें 94-95 हजार वोट मैं लेके आया, तो उसमें बाकी लोगों ने भी दिया। उसके बाद जो मैं दूसरी सीट जहां मैं हार गया लेकिन सेकंड रहा, वहां पे भी हमको लगता है कि वहां तो अन्य जो ओबीसी वर्ग हैं तथा एसटी एससी हैं उनका भी वोट हमें अच्छा खासा मिला था। देवेंद्रनाथ महतो की बात आप कर रहे हैं? जी, जगन्नाथ महतो, देवेंद्रनाथ महतो, देवेंद्र आपके आपके जो जगन्नाथ। देवेंद्रनाथ। हम्म। हाँ, अच्छा आप ये जी बताइए कि आपने कहा आपके जो सहयोगी और हैं उनके ऊपर और आपके ऊपर खास करके एनडीए के लोगों का ये आरोप है कि आप किसी एक गुट से मिल गए या वहां से आपको पंप किया गया। ये आरोप है, ये देखिए, ये विपक्षी लगातार ये आरोप लगाते हैं कि वहां से आपको पंप किया गया और आप जो है वो एनडीए को हराने के लिए आपने पूरी ताकत झोंकी और आपने वहां पर बीजेपी और सुदेश महतो की तो एक प्रकार से सफाया आपने कर दिया सुदेश महतो का, और बीजेपी की भी बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर कि आपकी वजह से बीजेपी की हार हुई और बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई। तो क्या ये जो विपक्षी बोल रहे हैं इसमें सत्यता है? देखिए, जब चुनाव में हार जीत होती है तो कई कारण होते हैं। उन कई कारणों में अगर एक कारण वो लगा रहे तो वो उनका सोचने का नजरिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब लोकसभा का चुनाव का परिणाम आया था तब लोगों ने हमने हमें कहा कि नहीं, हम लोग बीजेपी के लिए काम किए और इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाए। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आया तो फिर वही लोग कह रहे हैं कि हमने इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचाया और एनडीए को नुकसान पहुंचाया। वही लोग 6 महीना पहले हमें एनडीए के लिए काम करते हुए बता रहे थे और फिर 6 महीना बाद जब विधानसभा का चुनाव आया तो कह रहे कि इंडिया को हमने फायदा पहुंचाया। तो नई पार्टी जब आती है तो उसको चुनौती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नई पार्टी को लोग वोट कटवा ही कहते हैं। लेकिन जब वो समय के साथ आगे बढ़ती है तो सारी बातें क्लियर हो जाती है। और हम लोग भी देखिए, वोट कटवा का मतलब क्या होता है? 10,000, 20,000, 25,000 वोट लाना। हम लोग 70-70 हजार वोट लेकर आए हैं। अभी वो लड़के जो 25-25 साल के हैं, 25 साल की लड़की हमारे हमारे कैंडिडेट बन के मतलब सेकंड स्थान लेके आती है, सिटिंग विधायक को थर्ड पे धकेल देती है। तो ये तो वोट कटवा नहीं है। 25, 26, 30 साल के लड़के लड़कियां चुनाव में लड़ते हैं, 60,000, 70,000 वोट गेन करते हैं। ये एक नई विचारधारा का कह सकते हैं उद्गम हो रहा है। एक नए दौर और नए सोच की राजनीति का झारखंड में एक मतलब आगाज हो रहा है, तो जिसका झारखंड के लोगों ने स्वागत किया है। नहीं, सुदेश महतो की तरफ से जब हम लोग भी उस आपके पूरे कैंपेन को कवर कर रहे थे और झारखंड की राजनीति को कवर कर रहे थे विधानसभा के लिहाज से, उस वक्त सुदेश महतो का कई सा बयान इस प्रकार से आए कि नहीं, जगन्नाथ मतलब आपके जयराम महतो से कोई खासा असर नहीं होने वाला है, जयराम महतो को उतना वोट नहीं आएगा। और सुदेश महतो इस प्रकार से अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे कि वो एनडीए में है तो इसलिए एनडीए की जीत होगी। क्या आने वाले समय में, अब 2029 की बात हम कर रहे हैं अभी से ही, कि 2029 में जयराम महतो क्या एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा और जयराम महतो क्या अपने बलबूते चुनाव लड़ेगा या किसी गठबंधन में शामिल होकर के जयराम महतो की पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए, अभी हम लोग 5 साल जन समस्याओं पे काम कर रहे हैं। जन समस्याओं के समाधान उनके
जो समस्या है उनके लिए लगातार हम लोग सवाल एराइज कर रहे हैं, बल्कि उन मुद्दों को हम टच कर रहे हैं जिन मुद्दों पे लोग स्किप कर जाते हैं या तो डक कर जाते हैं, बाउंसर समझ के बैठ जाते हैं। उन मुद्दों को हम लगातार हाईलाइट कर रहे हैं, चाहे कोयला माफिया का विषय हो, अवैध अतिक्रमण का विषय हो। लगातार उनसे हम टकरा रहे हैं, एक तरह से उनको अपना शत्रु बना रहे हैं। तो जो अभी सब्जेक्ट हैं, जो ज्वलंत है झारखंड में, उनको लगातार हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं, उनको समाधान करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। और हमारा एक खेमा लगातार संगठन का विस्तार करने में लगा है। अब भविष्य क्या होगा, वो भविष्य के गर्भ में है, वो हम लोग 2029 जब आएगा और उस समय परिस्थिति स्थिति का आकलन करते हुए तय करेंगे।